दोस्तों ये तो गजब स्थिति है। पहली बार ट्रंप ने माना कि उनके फाइटर जेट गिरे, 2 जेट गिरे, 2 हेलीकॉप्टरों पर हमला और पायलट लापता। मगर ट्रंप बोले फिर भी बातचीत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को क्यों तस्लीम किया कि 2 फाइटर जेट गिरे हैं? आखिर वो अमेरिका, वो सुपर पावर जो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करता है कि उनके फाइटर जेट, उनके प्लेन या उनके हेलीकॉप्टर या उनके पायलट जिनके ऊपर कोई निशाना बनाया गया या फिर वो बंदी बनाया गया, उनको गिराए गए। आखिर अब ऐसा क्यों डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में लापता पायलट का हुआ क्या, जिसे अमेरिका और ईरान दोनों ढूंढ रहे हैं? और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कहने पर मजबूर हुए कि मगर इससे बातचीत पर असर कोई नहीं पड़ेगा? दोस्तों, अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। क्यों? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी जेट के गिरने से ईरान के साथ चल रही बातचीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप भले ही बातचीत के लिए कितने भी दावे करें दोस्तों, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है। अभी रिपोर्ट है कि ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। यानी कि जिस पाकिस्तान को शांति का दूत बना करके अमेरिका पेश कर रहा था, जो पाकिस्तान दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आतंक का पर्याय माना जाता है, वो शांति का दूत बन रहा था। और उसका मौका किसने दिया? अमेरिका ने। और जिस पर भारत के विदेश मंत्री से जब इस सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि साहब मध्यस्थता तो पाकिस्तान कर रहा, भारत, तो उन्होंने बड़े सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया था कि साहब भारत वो दलाली नहीं करता है। दलाल जैसे शब्दों का, ब्रोकर जैसे शब्दों का, देखिए बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार अंग्रेजी है उनकी, शशि थरूर की तरह, फिर भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि बड़े नाराजगी से कहा था भारत ऐसी चीजों में दलाली नहीं करता। तो क्या मध्यस्थता दलाली है? बहरहाल पाकिस्तान जो शांति का दूत बन रहा था, ईरान ने झटका दिया कि हम पाकिस्तान में अमेरिका के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। इससे पाकिस्तान जैसे देश की मध्यस्थता की कोशिश भी खटाई में पड़ी है। दरअसल ईरान द्वारा चंद घंटे पहले 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को गिराए जाने का दावा किया गया। अमेरिकी विमानों के गिराए जाने से क्या कूटनीति पर असर पड़ेगा? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये युद्ध है, हम युद्ध में हैं। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने एक छोटे फोन इंट्रो में कहा, ट्रंप ने मीडिया से नाराजगी भी जताई और कहा कि एक जटिल और सक्रिय सैन्य ऑपरेशन है जिसकी कवरेज सही नहीं हो रही। वैसे आप देखते होंगे भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कहते हैं कि मीडिया को ये करना चाहिए, मीडिया इस बात पर नहीं करेगा, मीडिया तो हमारे खिलाफ है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ट्रंप कुछ उनकी भी वैसी लाइन वहां दिख रही है। ट्रंप ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल्स बताने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील मामला है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है। दरअसल दोस्तों, ईरान ने 2 अमेरिकी जेट्स गिराए, साथ ही अमेरिकी पायलट को बंदी बनाए जाने की खबर दी। अब इससे युद्ध की स्थिति और गंभीर होने के आसार हुए। एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान ईरान में गिराया गया, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रू सदस्य को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है, दूसरा मिला नहीं अभी। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका तो ढूंढ ही रहा है, ईरान भी ढूंढ रहा है, कहां गया वो दूसरा वाला, उसको पकड़ें। अब जाहिर तौर पर अगर ये फाइटर जेट गिराए गए हैं या गिरे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो ईरान की उस बाउंड्री में है, ईरान की सरहद में है। फिर वो एक बड़ा हथियार होगा ईरान के लिए, अमेरिका के खिलाफ में। दोस्तों, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पहले 2016, 17, 18 की बात है मुझे, हमारे एक एयरफोर्स के एक ऑफिसर, एक पायलट, जो कि पाकिस्तान के पायलट के उस फाइटर जेट का पीछा करते करते उसको ध्वस्त करने के लिए वो पाकिस्तान की टेरिटरी में पहुंच गए थे, और फिर उनका प्लेन वहां पर गिरा था। बाद में पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था भारत को। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अब कहा गया कि दूसरा क्रू सदस्य जो ईरानी हिरासत में हो सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रही जाने की बात कही जा रही है, जबकि ईरान कह रहा है कि हमने उसे बंदी बना रखा है। ईरान ने दावा किया कि उसने इस जेट को मार गिराया है। F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान के अलावा अमेरिकी एयरफोर्स का एक और
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट गिरा है। रिपोर्ट के अनुसार यह विमान A-10 वार्थोग है और रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी ने यह बताया कि यह क्रैश हुआ या शॉट डाउन हुआ, यह अभी साफ नहीं है। दोस्तों, A-10 वार्थोग के गिरने से ईरान की इसमें भूमिका है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स भी दूसरे विमानों के गिरने की खबर देता है। रेस्क्यू के दौरान कुछ हेलीकॉप्टर और दूसरे विमानों पर भी फायरिंग हुई। ये घटनाएं ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को और तेज कर रही हैं। कहा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। अब इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर कराने की कोशिश फिलहाल असफल हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय देशों द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, जिसकी कोशिशें डेड एंड पर पहुंच गई। ईरान ने मध्यस्थता को साफ साफ बता दिया कि वो अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलने को कतई तैयार नहीं। ईरान ने अमेरिका की मांगों को अस्वीकार बताया। कहा गया कि ईरान ने आधिकारिक रूप से मध्यस्थों को बता दिया कि वो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से नहीं मिलेगा। अमेरिका की मांगें मान्य नहीं है। यह खबर कूटनीति के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान के नेतृत्व में चल रही मध्यस्थता प्रयास अब रुकते हुए लग रहे हैं। अभी युद्ध जारी है। उधर अमेरिका सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है कि उसके पायलट कहां पर हैं दोनों। उसका जो फाइटर जेट गिरा वो किसी स्थिति में है, जबकि ईरान अपनी स्थिति मजबूत रख रहा है। ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि अमेरिका बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहता है, लेकिन सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों देशों के बीच तनाव पिछले 1 महीने से ज्यादा बढ़ा है। क्षेत्रीय देश जैसे पाकिस्तान, मिस्र आदि शांति की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल कोई ठोस सफलता नहीं। स्थिति बेहद संवेदनशील है। अब ईरान में गिराए गए लड़ाकू विमान का पायलट अमेरिका का है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच होड़ लगी है। ईरान द्वारा गिराए गए विमान का एक सदस्य अभी भी लापता, जिसको ढूंढा जा रहा है। सर्च और रेस्क्यू अभियान द्वारा एक को बचाए जाने की खबरें तो हैं। इस अभियान पर हमला हुआ। दरअसल पिछले 24 घंटों में ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने के बाद, जैसा कि मैंने कल भी बताया, आज भी बताया चीज है। ये घटनाएं युद्ध के शुरू होने के करीब 5 हफ्तों बाद आई। अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी के दावों को सीधा सीधा चुनौती देती है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस घटनाओं की पुष्टि की है। अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए बहुत भारी ये पड़ा है दोस्तों। कई विमान एक के बाद एक निशाने पर आए। F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर मार गिराया गया। अब दोस्तों, जिस अंदाज में अमेरिका ने तस्लीम तो किया, और यही अपने आप में ईरान की जीत है। अब बचाव मिशन पर लगे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी गोलीबारी का भी शिकार हुए, यानी कि उनको ढूंढने और बचाने की कोशिश में जो 2 हेलीकॉप्टर थे उनको भी ईरान ने शिकार बनाया। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन क्रू किसी तरह ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहे। कुछ क्रू सदस्य घायल भी हुए। 2 A-10 वार्थोग हमले वाले विमानों पर हमला हुआ, जो कि बताया जा रहा है एक A-10 कुवैत के ऊपर गिरा, लेकिन पायलट ने समय पर इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली और बाद में उसे रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरा A-10A इंजन से क्षतिग्रस्त होकर किसी तरह से बेस तक पहुंचा। एक F-16 लड़ाकू विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब 1 या 2 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों को भी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कुछ ही घंटों में ईरान और खाड़ी क्षेत्र का आसमान खतरनाक हुआ। इससे अमेरिका की हवाई नियंत्रण की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं दोस्तों। तो एक तरफ जहां पर ईरान अमेरिकी फाइटर जेट को गिरा रहा है, उनके लोगों को बंदी बना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने, मध्यस्थता करने की कोशिश को मानने से इनकार कर, क्योंकि ईरान ये कहता है कि जब तक हमारी शर्तें आप नहीं मानते, और आपको पता है क्या क्या शर्तें हैं ईरान की, कि हम पर जंग क्यों थोपी, जो नुकसान हुआ भरपाई की जाए, हमारे ऊपर जो प्रतिबंध है उसे खत्म किया जाए, आगे ऐसा नहीं करोगे गारंटी दी जाए। अमेरिका के लिए मानने के लिए आसान नहीं। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या देखना होगा, इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।